मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और जिन दर्शकों ने पेज को सब्सक्राइब किया है और इस पर कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप पेज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बात हो रही है मार्च के राशिफल की। मार्च महीने में मिथुन जो राशि है उसका राशिफल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1 मार्च के दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी उसकी विवेचना करते हैं। जो मिथुन राशि है, 1 मार्च के दिन चंद्रमा लगन के ऊपर से यानी कि पहले भाव के ऊपर से गोचर करेगा। इसके अलावा केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शनि बुध आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। शुक्र गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु का गोचर 11वें और मंगल का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। इस महीने में बहुत सारे गोचर भी होंगे, ग्रहों की स्थिति भी बदलेगी, उसका कैसे कैसे परिणाम रहेगा ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यह है कि पहली तारीख यानी कि 1 मार्च को आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त हो जाएंगे। ये 30 मार्च तक अस्त रहेंगे। राशि के स्वामी का अस्त हो जाना अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा सुस्त हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मिथुन राशि के जातकों को मार्च के महीने के दौरान। अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो 12 मार्च को होगा। 12 मार्च के दिन मंगल जो आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वो लगन में आ जाएंगे, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से आपकी कुंडली में मंगल का गोचर होगा। ये गोचर जो है वो आपको गुस्सा दिलाने वाला हो सकता है, थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत पड़ेगी मार्च के महीने में। ये एक गोचर होगा। अगला गोचर जो होगा शुक्र का गोचर होगा, वो भी 12 मार्च को ही होगा। शुक्र इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन जब 11वें भाव में जाएंगे तो शुभ गोचर में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं, तो पंचम के फल आपको शुभ करना शुरू करेंगे। पंचम से इजी गेन्स आता है, पंचम से आपका हायर स्टडी आता है, पंचम से आपको जो आपका जो लव अफेयर होता है वो आता है। ये सारी चीजें, पंचम से संतान भी आती है, तो ये शुभ गोचर में आ जाएगा। यहां पर स्थिति अच्छी हो जाएगी। सूर्य 15 मार्च को गोचर करेंगे। फिलहाल सूर्य 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, लेकिन आगे भी जाएंगे तो भी अशुभ गोचर में रहेंगे। सूर्य का गोचर जो है 9वें भाव में अशुभ माना जाता है, 10वें भाव में सूर्य शुभ गोचर करते हैं। सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा होता है, तो सूर्य की स्थिति जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी। सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे, तो ये गोचर का प्रभाव रहेगा। 30 मार्च को बुध उदय हो जाएंगे, तो ये गोचर का प्रभाव रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति चल रही है पहली तारीख के लिहाज से, तब आपका अर्निंग्स, आपकी जो है आपका कामकाज कैसा रहेगा। फिलहाल गुरु जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु जब दशम भाव में गोचर करते हैं वो शुभ गोचर में नहीं होते, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है। दशम भाव के एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि वो छठे को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और दूसरे भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा भाव धन भाव होता है, इसका मतलब यह है कि मनी के फ्लो में कमी नहीं आएगी, पैसे की जो है आइचलाई चलती रहेगी मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो बहुत शुभ गोचर में है। तो इससे एक स्थिति तो यह है, गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली में पड़ रही है छठे भाव के ऊपर। यह भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। इसका मतलब है कि ये इन चीजों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बीमारी तंग नहीं करेगी। कोई ऋण है तो उसमें उतरने के आसार बनते हैं, थोड़ा सा ईज आउट होगा वहां पर पोजीशन। और यदि कोई आपके खिलाफ साजिश है, कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट का, वहां पर भी आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ये जो है वो आपको गुरु का गोचर फल देगा। आपका कामकाजी स्थिति, क्योंकि गुरु उसी भाव के मालिक हैं, शुक्र उस भाव से गोचर कर रहे हैं, दोनों ही अपनी राशि में है। गुरु अपनी ओन राशि में है, शुक्र उच्च राशि में है, क्योंकि मीन राशि में दोनों हैं, तो आपको अर्निंग के लिहाज से दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे भी 11वें भाव में जब राहु गोचर करते हैं, आपकी कुंडली में 11वें राहु गोचर कर रहे हैं, तो 11वें राहु का गोचर फल अच्छा होता है, तो आपको चीज़ें जो है वो अर्निंग के लिहाज से ठीक रहेंगी। वैसे भी मंगल का जब गोचर हो जाएगा लगन में, तो अपने भाव से तीसरे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। अपने से तीसरे का गोचर मंगल का अच्छा है, तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि चंद्रमा के ऊपर से गोचर आपको थोड़ा सा फायरी बना सकता है, गुस्सा आ सकता है। तो ये तो बात रही आपकी अर्निंग और आपके कामकाज की। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप कैसी रहेगी। जो मिथुन राशि के जो जातक शादीशुदा हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि राहु ऑलरेडी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी जो एक दृष्टि है वो सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। उधर से मंगल आ जाएंगे लगन में, तो मंगल भी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे, वहां पर मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि सप्तम भाव जो शादी का भाव होता है उसके ऊपर 2 मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आएगी। उससे यह हो सकता है कि आप किसी बिना बात के ऊपर अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करना है। सिचुएशन जब ऐसी आए कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सिचुएशन को अवॉइड करने में ही भलाई है। ये प्लैनेटरी इंपैक्ट है, इसका
जो है वो इम्पैक्ट आपके ऊपर होना ही होना है। इसको अवॉइड सिर्फ समझदारी से ही किया जा सकता है। कन्फ्लिक्ट आए तो थोड़ा सा सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव खराब है, तो ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर जहाँ तक सिंगल्स का सवाल है, सिंगल्स के लिए ऑलरेडी पंचम भाव में केतु चल रहे हैं, लेकिन चूंकि शुक्र जो प्रेम के कारक ग्रह हैं वो आ जाएंगे 12 फरवरी को यहाँ पर आपकी कुंडली में 11वें भाव में। तो 11वें भाव में जैसे ही वो आएंगे वो पंचम को एक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि आप सिंगल्स हैं और आप किसी को पसंद करते हैं और आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात रखना चाहते हैं, तो 12 मार्च के बाद ये स्थिति आ सकती है। आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है। शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको उस चीज़ का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ये रिलेशनशिप की बात है। हेल्थ की बात, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहाँ पर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में और पहले 12 दिन रहेंगे, इसके बाद वो लगन में आ जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के मालिक हैं, जहाँ से बीमारी देखी जाती है। मंगल फिलहाल अपने घर को देख रहे हैं, उस भाव